जय माता जी की सा खमा घड़ी नमस्कार। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपने घरों में सुरक्षित होंगे, और अगर बाहर भी निकल रहे होंगे तो पूरी एहतियात बरतते हुए ही बाहर निकल रहे होंगे। सुरक्षा का ध्यान रखें। तो आज 12वीं के विद्यार्थियों के लिए अगला जो प्रश्न पत्र है हमारा, उसमें देखिए पहला प्रश्न है, भारत के लौह अयस्क उत्पादक दो प्रमुख राज्यों के नाम बताने हैं। पेज नंबर 166 से शुरुआत हो जाती है, वह 67 पर भी मिल जाएगा आपको ये। कर्नाटक और उड़ीसा। प्रथम स्थान कर्नाटक और हमारी बुक के अनुसार दूसरा स्थान उड़ीसा का है। फिर दूसरा प्रश्न है, वन विनाश के कोई दो कारण बताइए। पेज नंबर 154 के ऊपर कृषि हेतु भूमि की मांग में निरंतर वृद्धि, तीव्र औद्योगिकरण व शहरीकरण, अनियंत्रित चराई भी इसमें आप लिख सकते हैं। भारत में सन्नगर के कोई दो उदाहरण बताने हैं, तो दिल्ली गुड़गांव का क्षेत्र और दिल्ली नोएडा का क्षेत्र, ये भारत में सन्नगर के उदाहरण है। पेज नंबर 49 के ऊपर राइट साइड का पेज है, ऊपर ही ऊपर लिखे हुए हैं, वहाँ एक दो नाम आपको और भी मिल जाएंगे। चौथा प्रश्न है, शुष्क कृषि। शुष्क कृषि किसे कहते हैं? तो विद्यार्थियों, वे क्षेत्र जहाँ वर्षा 50 सेंटीमीटर वार्षिक से कम होती है, ऐसे स्थानों पर जो उपलब्ध जल संसाधन होते हैं, उन उपलब्ध जल संसाधनों का उचित उपयोग किया जाता है, उनका सर्वोत्तम प्रकार का उपयोग किया जाता है, और उसके लिए फव्वारा सिंचाई पद्धति, बूंद बूंद सिंचाई पद्धति, जिसे हम ड्रिप सिस्टम भी कहते हैं, इनका उपयोग किया जाता है, ताकि पानी का पौधों की जड़ों तक उनको पहुंचाया जा सके और उनका उचित उपयोग किया जा सके। अगला प्रश्न, राजस्थान में संगमरमर की मूर्तियों के लिए कौन सा स्थान है प्रसिद्ध है? तो पेज नंबर 279 के ऊपर विद्यार्थियों एक सारणी बनी हुई मिल जाएगी आपको, और वहाँ जयपुर लिखा हुआ भी मिलेगा आपको। ये हमारा जो निबंधात्मक प्रश्न है कुटीर उद्योग, उसमें भी हम इसकी चर्चा करेंगे। लघुत्रात्मक प्रश्नों में पहला प्रश्न देखिए, ग्रासिया जनजाति के प्रमुख मेलों के नाम बताने हैं। अब हम आ जाते हैं हमारी बुक के ऊपर, पेज नंबर 289। तो विद्यार्थियों 289 पेज के ऊपर ये जो पैराग्राफ दिया हुआ है, इस पैराग्राफ को हमें इसमें लिखना है। 2 नंबर का प्रश्न है, तो ये 8-10 लाइनें इसमें लिख सकते हैं। वैसे आप प्रमुख मेलों के नाम पूछें तो आप सिर्फ वो भी लिख सकते हैं। बड़े मेले मनखारो मेला के नाम से विख्यात हैं। अंबाजी के पास कोटेश्वर का मेला, देवला के पास कोटड़ा, कोसीना रोड पर चेतर विचित्र मेला तथा वैशाख कृष्ण पंचमी को गोगुंदा का गणगौर मेला इनके प्रमुख मेले हैं। तो विभिन्न प्रकार के नृत्य किए जाते हैं इनके द्वारा। और हाँ, ये प्रमुख बात, ग्रासीय युवक मेलों में अपने जीवन साथी का चयन भी करते हैं। तो इन मेलों में ये अपने जीवन साथी का चयन भी करते हैं। अगला प्रश्न, राजस्थान में खनिजों का संरक्षण क्यों आवश्यक है? अतिदोहन हो रहा है विद्यार्थियों, और राजस्थान में क्या पूरे भारत में, पूरे विश्व की बात कर लेते हैं हम लोग। तो खनिजों का अतिदोहन हो रहा है। ये जो खनिज होते हैं ये कई लाखों करोड़ों वर्षों में निर्मित होते हैं, और इनको निकालने में हमें ज़्यादा समय लगता ही नहीं है। तो अगर इसी प्रकार इन खनिजों का दोहन होता रहा तो एक ना एक दिन तो ये समाप्त हो जाएंगे। तो इनके संरक्षण की हमें अति आवश्यकता है। राजस्थान के संदर्भ में हमसे पूछा है, पेज नंबर 274 के ऊपर। पेज नंबर 274 के ऊपर, खनिज संरक्षण अनियंत्रित व अनियोजित तरीके से खनिजों का दोहन हो रहा है, इनके समाप्त होने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। प्राकृतिक संपदा है खनिज, एक लाखों वर्षों में अस्तित्व में आते हैं, अतः खनिजों का संरक्षण अति आवश्यक है। खनिजों के संरक्षण हेतु उपयुक्त नीति, अब यहाँ नीति लिखा हुआ है, ये नीति होगा यहाँ। उपयुक्त नीति, उचित प्रबंधन की आवश्यकता है। विकास की परिभाषा पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता में ऐसे विकास की आवश्यकता है जिसमें हमारी आवश्यकताएं भी पूरी हो जाएं, और इन खनिजों का, इन विभिन्न संसाधनों का संरक्षण भी किया जा सके। यानी कि हमें सतत पोषणीय विकास की अति आवश्यकता है। वन विनाश, भूमि क्षरण, पर्यावरण प्रदूषण, मृदा का विनाश, जैव विविधता की समाप्ति के मूल्यों पर खनिजों का खनन किस सीमा तक होना चाहिए, ये एक विचारणीय बिंदु है। खनिजों का दोहन तो करते जा रहे हैं, लेकिन ये सारी समस्याएं हमारे सामने खड़ी हो गई हैं। वन विनाश, भूमि क्षरण, पर्यावरण प्रदूषण, मिट्टी का विनाश, जीवों की विविधता की समाप्ति या धीरे धीरे उनका कम होना। तो ये इन सभी समस्याओं रूपी मूल्यों को चुका करके हम खनिज प्राप्त करें, तो ये एक सोचने का बिंदु है
कि सिर्फ एक लाभ के लिए हम लोग कितनी हानियों को सहन कर रहे हैं। तो एक नया एक सोचनीय बिंदु है और हमें विकास के नए तरीकों पर बल देना होगा। 8वां प्रश्न, राजस्थान में सिंचाई विकास हेतु कोई 2 सुझाव दीजिए। पेज नंबर 266 के ऊपर। तो पेज नंबर 266 के ऊपर राजस्थान में सिंचाई विकास हेतु सुझाव: उपलब्ध जल का सर्वाधिक संरक्षण होना चाहिए, भूजल का उपयोग सतर्कता के साथ में होना चाहिए, नदी बेसिन के जल के संबंध में सघन नियोजन की हमें आवश्यकता है, आधुनिकी तकनीकों का इस्तेमाल करते हुए जल रिसाव को रोकना है, वाष्पन से होने वाली क्षति को घटाना है, फव्वारा सिंचाई पद्धति, बूंद बूंद सिंचाई पद्धतियों का उपयोग करते हुए जल का संरक्षण करना है। तो इस पेज के ऊपर विद्यार्थियों 10 सुझाव दिए हुए हैं और हमसे 2 पूछे हैं, तो 2 इसमें आप लिख सकते हैं। 9वां प्रश्न है, OIL पाइपलाइन के बारे में लिखिए। ऑयल इंडिया लिमिटेड ने बनाई थी ये पाइपलाइन, तो उसके नाम पर ही OIL पाइपलाइन हो गई है। ये पेज नंबर 98 के ऊपर भी मिल जाएगा आपको इसका रेफरेंस, और 178 पर भी मिलेगा। तो विद्यार्थियों यहाँ आप देख पा रहे होंगे OIL पाइपलाइन एशिया की पहली 1157, अब यहाँ 1157 लिखा हुआ है, और एक और पेज की हमने बात की थी 178, उसके ऊपर 1152 लिखा हुआ है। और जो भारत भूगोल की पुस्तक है RC तिवारी सर की, उन्होंने भी 1152 ही मेंशन किया हुआ है, तो हमें 1152 ध्यान रखना है। या आप विद्यार्थियों दोनों भी लिख सकते हैं, 1157 लिख दीजिए, ऑब्लिक करके 1152 लिख दीजिए, और अगर आपको पेज नंबर याद रह जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। 178 के ऊपर 1152 दिया है और 98 के ऊपर 1157 दिया हुआ है। ऐसे ही बहुत से आंकड़े हैं जिनमें कन्फ्यूज़न है, इसी एक ही बुक में 2 अलग अलग स्थानों पर अलग अलग आंकड़े दिए हुए हैं। बहरहाल उनकी जब भी हमारे सामने वो आएंगे तो उनकी हम चर्चा करेंगे, फिलहाल इस पर आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। असम के नाहरकटिया तेल क्षेत्र से बरौनी बिहार के तेल शोधन कारखाने तक इसका निर्माण IOL ने किया था, इंडियन ऑयल लिमिटेड ने। इसे 1966 में कानपुर तक विस्तारित कर दिया गया है। अब हम बात करते हैं पेज नंबर 178 की। देखिए यहाँ पाइपलाइनों में, भारत की पाइपलाइनों में 1 नंबर लगा करके लिखा हुआ है, देश में सर्वप्रथम पाइपलाइन असम में नाहरकटिया से नूरमती लिखा हुआ है, नूनमती हो जाएगा, रह की जगह नए हो जाएगा, और अगर बरौनी बिहार तक 1152 किलोमीटर लंबाई में बिछाएगी। अब इस पर कहीं भी ये तो नहीं लिखा हुआ OIL पाइपलाइन, लेकिन है तो वही है। इसकी वार्षिक परिवहन क्षमता 40 लाख टन, 78 छोटी बड़ी नदियों को पार करते हुए इसके मार्ग में 9 पंपिंग स्टेशन स्थापित हैं। ये रुद्र सागर, लचाया तेल क्षेत्रों से भी जुड़ी हुई है। इसकी सहायक लाइनें नूनमती से सिलीगुड़ी, बरौनी से कानपुर, बरौनी से हल्दिया और मौरीग्राम, नूनमती से बोगाई गांव तक विस्तृत है। तो विद्यार्थियों ये इस पेज पर जो दिया हुआ है वो लिख सकते हैं आप, और 78 का भी लिख सकते हैं। 78 पे स्पष्ट नाम लिखा हुआ है OIL पाइपलाइन, और यहाँ नाम नहीं लिखा हुआ। इसकी लंबाई को ज़रूर ध्यान में रखिएगा। देखिए 1152 किलोमीटर, और भारत भूगोल की बुक RC तिवारी जो सर हैं उनकी, उसमें भी 1152 ही मेंशन है, और इंटरनेट भी 1152 किलोमीटर ही बताता है। कि तुम बिन ये घर सुना सुना है। वाह, देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति, ये कुछ गीत हैं आसपास सुन रहा होगा आपको, ये जोश भर देते हैं हमें। बहरहाल वापस लौटते हैं हम लोग हमारे प्रश्न पत्र के ऊपर। 10वां प्रश्न, राजस्थान में कुटीर उद्योगों का विस्तार से वर्णन कीजिए। पेज नंबर 278 के ऊपर। थोड़ा सा इस प्रश्न के बारे में आंसर लिखते समय हमें थोड़ा पैराग्राफ पर ध्यान देना होगा विद्यार्थियों, इसमें थोड़ा डिटेल्ड है ना वर्णन दिया हुआ है। तो विद्यार्थियों, कुटीर उद्योग वे उद्योग जो कुशल कारीगरों के द्वारा कम पूंजी से और अधिक कुशलता के माध्यम से अपने हाथों से विभिन्न वस्तुओं का निर्माण करते हुए किए जाते हैं। एक ही परिवार के सदस्यों के द्वारा पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से संचालित किए जाते हैं, या तो वो पूरी तरह उसमें संलग्न होते हैं या उनका कोई और काम भी होता है, और थोड़ा बहुत समय है वो इसमें भी वो लगाते हैं। यूँ समझ लीजिए कि फुल टाइम जॉब और पार्ट टाइम जॉब का जो अंतर है वही अंतर यहाँ है। कच्चे माल की दृष्टि से
इनके ये भाग किए जा सकते हैं। देखिए कौन कौन से, कृषि पर आधारित, खनिजों पर आधारित, पशु संपदा पर आधारित और वन उपज पर आधारित। अच्छा, कृषि से संबंधित कौन कौन से हो सकते हैं? तो अचार, चटनी, मुरब्बा आदि। ठीक है। और ये रेखा चित्र दिया हुआ है 24.1। कोशिश कीजिए अगर आप ये बना सके तो, ये आपको याद रह जाए तो प्रैक्टिस कीजिएगा, ये याद रह जाएगा। क्योंकि हम हमारे आंसर को, हमारा जो निबंधात्मक आंसर होता है उसको जितना ज़्यादा डिटेल लिख पाएँ उससे कहीं बेहतर है उसका प्रेजेंटेशन हमारा अच्छा होना चाहिए। तो कोई सारणी है, कोई इस प्रकार का रेखा चित्र है, वो बनाने की कोशिश कीजिए। सिर्फ आपका ध्यान सिर्फ लिखने पर नहीं होना चाहिए कि एक कथा के रूप में हमने सारा वर्णन डिटेल लिख दी। उसमें वेरिएशन डालने की कोशिश कीजिए ताकि आपको अच्छे अंक प्राप्त हो सकें। तो भाई कृषि पर आधारित हो गए चटनी, मुरब्बा, अचार, दालें पीसने का, अनाजों की पिसाई, गुड़, शक्कर, खांडसारी, वस्त्र उद्योग, कपास के बीज निकालना, बिनौले निकालना, है ना, सूत की कताई, कपड़े की बुनाई, रेशम के कीड़े पालना और कंबल, दरियाँ, गलीचे बनाना, काष्ठ उद्योग लकड़ी से संबंधित, लकड़ी चीरना, फर्नीचर बनाना आदि। धातु से संबंधित उद्योग, धातु से संबंधित जो उद्योग है उसमें देखिए कच्ची धातु को पिघला करके शुद्ध धातु प्राप्त करना, चाकू, छुरियाँ, इनका निर्माण करना, धातुओं के तार बनाना। और मिट्टी का जो काम है उसमें कुम्हारगिरी, जैसे कुम्हार बर्तन बनाता है, ईंट, खपरेल आदि का निर्माण करना, चीनी मिट्टी के बर्तन बनाना। फिर चर्म शिल्प है, चमड़े से संबंधित कार्य है, तो ऐसे मृत पशुओं का चमड़ा उतारना और उसको तैयार करना, चमड़े की रंगाई, जूते, बैग, अन्य वस्तुओं का निर्माण करना और अन्य कार्य, लाख से चूड़ियाँ, अन्य सामान आदि बनाना। अब राज्य के कुछ महत्वपूर्ण जो कुटीर उद्योग हैं उनका संक्षिप्त वर्णन। तो देखिए विद्यार्थियों, ये जो आंसर है कई पैराग्राफ में बंटा हुआ है। पहले पैराग्राफ में क्या कह रहा है? तेल एवं वनस्पति घी उद्योग का विकास राज्य के जयपुर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, गंगानगर, कोटा, बूंदी, अजमेर जिलों में हुआ है, क्योंकि यहाँ तिलहन का उत्पादन अधिक हो रहा है। भरतपुर का इंजन छाप सरसों तेल, जयपुर का वीर बालक छाप तेल प्रसिद्ध ब्रांड है। ये पहले पैराग्राफ की कुछ महत्वपूर्ण बातें। दूसरा जो पैराग्राफ है इसमें तो ये पूरा पैराग्राफ ही महत्वपूर्ण हो गया। राज्य का बंधाई, छपाई और रंगाई का जो उद्योग है वह देश भर में प्रसिद्ध है। लकड़ी के ठप्पों से वानस्पतिक और रासायनिक रंगों का उपयोग किया जाता है। बाड़मेर, बालोतरा, बगरू, सांगानेर, अकोला, सवाई माधोपुर, नाथद्वारा, पाली, पिपाड़ व उदयपुर। बाड़मेर की अजरक प्रिंट, चित्तौड़गढ़ की जाजम छपाई प्रसिद्ध है और जोधपुर में बंधेज का काम और जयपुर की लहंगा चुन्नी का कार्य प्रसिद्ध है। अगला पैराग्राफ, खादी उद्योग राज्य का परंपरागत उद्योग है। जयपुर, जोधपुर, दौसा, भरतपुर, कोटा आदि जिलों में आंशिक और पूर्णकालीन रूप से उद्योग चालू है और इसके विकास के लिए खादी ग्रामोद्योग बोर्ड काम कर रहा है। गोटा उद्योग इसके अलावा अजमेर, जयपुर, बेकरी का जयपुर, उदयपुर, कोटा, अलवर, दाल गंगानगर, हनुमानगढ़, मसाला अलवर आदि प्रमुख उद्योग हैं। चमड़े का उद्योग मुख्य रूप से बीकानेर, चूरू, लाडनू, ऊनी धागा बनाने की मिलें हैं या चमड़े की जो मोजड़ी है, जूतियां हैं, उनका काम नागौर, सिरोही, भीनमाल, टोंक, जोधपुर और जयपुर में किया जा रहा है। वन उपज पर आधारित जो उद्योग हैं उनमें बीड़ी उद्योग टोंक, भीलवाड़ा, अजमेर, ब्यावर, माचिस उद्योग अजमेर, अलवर, बांस का उद्योग जयपुर, अजमेर, कत्था, गोंद, लाख उद्योग कोटा, बूंदी, झालावाड़ आदि जिलों में, जबकि कागज उद्योग गोसुंडा और सांगानेर के प्रसिद्ध हैं। खनिज आधारित उद्योग 9000 से अधिक रजिस्टर्ड हैं और संगमरमर, ग्रेनाइट, टाइल्स निर्माण, उनके पॉलिशिंग का काम, ईंट निर्माण, पत्थर से गिट्टी बनाने का काम, सीमेंट जाली का काम, सैनिटरी वेयर्स, टाइल्स उद्योग, हीरा व जवाहरात की कटिंग का, पॉलिशिंग का उद्योग। तो ये कुछ प्रमुख उद्योग हैं जो खनिजों पर आधारित हैं। और इसमें ये सारणी विद्यार्थियों जिसका हम जिक्र 5वें प्रश्न के आंसर में कर रहे थे, तो यहाँ देखिए संगमरमर की मूर्तियाँ जयपुर, तो कोशिश कीजिएगा कि आपको ये याद रह पाए। इसके अलावा कुछ अन्य जानकारियाँ जो अंडरलाइन की हुई है मैंने यहाँ शॉर्ट करने का प्रयास किया है, कोशिश कीजिएगा कि आपको ये
याद रहे, शॉर्ट करने की कोशिश कीजिएगा और आंसर में वेरिएशन लाने का प्रयास कीजिएगा। कृत्रिम रेशम टसर का विकास कोटा, उदयपुर, बांसवाड़ा इनमें किया जाता है। अर्जुन के पेड़ पर और शहतूत के वृक्षों पर रेशम के कीट पाले जाते हैं। याद आ रहा होगा आपको नाम, बायोक्जिमू नामक जीव से प्राकृतिक रेशम प्राप्त होता है। तो अपने चारों ओर वो रेशम को लपेट लेता है, उसके कोए बनते हैं, बाद में को अलग किया जाता है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों मित्रों के साथ में शेयर कीजिए, और अगर आप पहली बार इस चैनल को विज़िट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अच्छे अच्छे वीडियो आपको मिलते रहेंगे, एजुकेशन से संबंधित, भूगोल से संबंधित और सामाजिक विज्ञान से संबंधित। और वीडियो आपने देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।